महाभारत में श्री कृष्ण की युद्धकालीन वीरगाथा। शस्त्रविहीन होकर भी सबसे महान योद्धा। महाभारत का युद्ध केवल अस्त्रों का संघर्ष नहीं था, वह धर्म और अधर्म, सत्य और अहंकार, नीति और कुटिलता के बीच महासंग्राम था। इस युद्ध में जब जब वीरों की चर्चा होती है, भीष्म, द्रोण, कर्ण और अर्जुन के नाम सामने आते हैं। परंतु यदि गहराई से देखा जाए तो इस युद्ध के सबसे महान और अदृश्य योद्धा श्री कृष्ण थे, जो स्वयं शस्त्रविहीन होकर भी पूरे युद्ध की दिशा और दशा को नियंत्रित कर रहे थे। शस्त्र न उठाने का व्रत, सबसे बड़ी वीरता। श्री कृष्ण ने युद्ध से पहले ही प्रतिज्ञा कर ली थी कि वे किसी भी अस्त्र को हाथ में नहीं लेंगे। यह निर्णय साधारण नहीं था। जब संपूर्ण विश्व का भाग्य युद्ध के परिणाम पर टिका हो, तब स्वयं को शस्त्रों से दूर रखना केवल दिव्यता नहीं, बल्कि परम साहस है। यही श्री कृष्ण की वीरता का पहला प्रमाण है, बल से नहीं, बुद्धि से युद्ध जीतना। अर्जुन का सारथी, युद्ध भूमि का संचालक। कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने। यह केवल रथ हाँकने का कार्य नहीं था, बल्कि युद्ध की रणनीति, मनोबल और धर्म की रक्षा का दायित्व था। जब अर्जुन युद्ध भूमि में अपने ही स्वजनों को देखकर विचलित हो गए, तब श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, जो केवल अर्जुन को नहीं, बल्कि समस्त मानवता को कर्म, धर्म और जीवन का मार्ग दिखाता है। यह उपदेश भी एक युद्ध था, अज्ञान के विरुद्ध ज्ञान का युद्ध। भीष्म के सामने कृष्ण का प्रचंड रूप। जब पितामह भीष्म अपने प्रतिज्ञाबल से पांडवों की सेना को तहस-नहस करने लगे, तब अर्जुन के हाथ शिथिल पड़ गए। यह देख श्री कृष्ण ने रथ से कूदकर चक्र उठा लिया और भीष्म की ओर दौड़े। यह दृश्य केवल क्रोध का नहीं था, बल्कि धर्म की रक्षा का था। भीष्म जानते थे कि यदि श्री कृष्ण चक्र चलाएंगे तो वे जीवित नहीं बचेंगे। इसलिए उन्होंने अस्त्र छोड़ दिए और कहा, आज मेरा जीवन धन्य हो जाएगा यदि स्वयं नारायण मुझे मारे। यह क्षण दिखाता है कि श्री कृष्ण का केवल क्रोध ही युद्ध रोक सकता था। रणनीति का अद्भुत चातुर्य। महाभारत के युद्ध में कई ऐसे क्षण आए जहां केवल बल से विजय असंभव थी। अभिमन्यु की चक्रव्यूह में मृत्यु के बाद अर्जुन के प्रतिशोध को संयम में रखना। जयद्रथ वध के समय सूर्यास्त का मायाजाल रचना। द्रोणाचार्य के वध हेतु अश्वत्थामा की मृत्यु का संकेत देना। ये सभी घटनाएं दर्शाती हैं कि श्री कृष्ण नीति और कूटनीति के महारथी थे। वे जानते थे कि अधर्म से लड़ने के लिए कभी कभी कठोर निर्णय आवश्यक होते हैं। कर्ण और कृष्ण मौन में छिपी वीरता। कर्ण, जो दानवीर और महान योद्धा थे, उनके रथ का पहिया जब भूमि में धंस गया, तब वे अर्जुन से युद्ध रोकने की प्रार्थना करने लगे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को स्मरण कराया कि कर्ण ने अभिमन्यु के साथ अन्याय करते समय धर्म नहीं देखा था। यह स्मरण किसी प्रतिशोध का नहीं, बल्कि न्याय का था। यहाँ श्री कृष्ण की वीरता तलवार से नहीं, न्यायपूर्ण निर्णय से प्रकट होती है। शल्य और शकुनी के विरुद्ध मनोयुद्ध। श्री कृष्ण केवल रणभूमि में ही नहीं, मनोभूमि में भी युद्ध लड़ते थे। शकुनी जैसे कुटिल योद्धा को वे उसकी ही चालों में उलझाकर पराजित करते रहे। शल्य जैसे सेनापति का मनोबल अर्जुन की प्रशंसा करके तोड़ना भी एक युद्ध कौशल था। युद्ध का अंतिम दिन और कृष्ण की शांति। जब युद्ध समाप्त हुआ, चारों ओर शवों का ढेर था। विजयी होने पर भी पांडव शोक में डूबे थे। उस समय श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि यह विजय उत्सव की नहीं, कर्तव्य पूर्ति की विजय है। श्री कृष्ण ने कभी युद्ध का श्रेय स्वयं नहीं लिया। वे जानते थे कि वे निमित्त मात्र हैं, कर्ता तो धर्म है। तात्विक संदेश। सच्चा वीर कौन? महाभारत में श्री कृष्ण की वीरता हमें यह सिखाती है कि वीर वही नहीं जो शस्त्र उठाए, वीर वही नहीं जो शत्रु को मारे। सच्चा वीर वह है जो सही समय पर सही निर्णय ले।
श्री कृष्ण का युद्ध बाहरी नहीं, आंतरिक था, अहंकार, मोह और अधर्म के विरुद्ध। उपसंहार। महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, पर श्री कृष्ण की युद्ध वीरता आज भी जीवित है। वे हमें सिखाते हैं कि जीवन के हर युद्ध में तलवार नहीं, विवेक सबसे बड़ा अस्त्र है। शस्त्र विहीन होकर भी जो संपूर्ण युद्ध को दिशा दे, वही है योगेश्वर श्री कृष्ण, महाभारत के सबसे महान योद्धा। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमें प्रेरणा देता है।